रत्नपुर में शिव और माधव नाम के दो धूर्त रहते थे। उन्होंने अपने जैसे अनेक धूर्तों को इकट्ठा करके एक मंडली बना ली थी। धीरे धीरे इस धूर्त मंडली ने जब नगर के सारे धनिकों को एक बार ठग लिया, तब कोई नया शिकार फांसने के लिए वे लोग परदेश चले। पहले वे लोग सीधे उज्जैनी नगरी में पहुंचे। वहां उन लोगों को पता लगा कि राजपुरोहित शंकर स्वामी के पास बहुत धन जमा हो गया है। ठगों ने निश्चय किया कि उसी से माल झटका जाए और उस धन से फिर मालव देश का पूरा आनंद लिया जाए। पता लगा था, कंजूस मक्खीचूस शंकर स्वामी ने दक्षिणा में पाई स्वर्ण मुद्राओं से 7 हंडे भर लिए हैं। और सुनते हैं, उसकी एक सुंदरी कन्या भी है। ठगों ने सोचा, हो सका तो हम उस कन्या को भी शंकर स्वामी से झटक लेंगे। उज्जैनी में पहुंचे माधव ने अपने कुछ धूर्त साथियों को लेकर राजपुत्र का वेश धारण कर लिया और एक उपयुक्त जगह पर अपना डेरा डाल दिया। उधर धूर्तराज शिव ब्रह्मचारी बन गया और एकाकी होकर शिप्रा नदी के किनारे एक मठ में उसने अपना अड्डा जमाया। उसने अपने चारों ओर मिट्टी का ढेर, भिक्षा पात्र, दंड और मृगजम फैला लिए। प्रतिदिन भोर में ही वो नदी के जल में डुबकी मारता, शरीर पर मिट्टी का लेप करता और भगवान सूर्य की ओर मुख करके बैठ जाता। हाथ में कुश लेकर पद्मासन लगाकर घंटों झूठ मूठ ही जप करता रहता। फिर देव मंदिर में जाकर महाकालेश्वर की पूजा करता। फिर झूठ मूठ ही पुनः जप करने बैठ जाता। दोपहर को मृगजम ओढ़कर नगरी में भिक्षा के लिए जाता। प्रतिदिन नियम पूर्वक केवल 3 गृहस्थ लोगों के यहाँ से भिक्षाग्न लेता। मठ में लौट आकर भिक्षा के 3 हिस्से करता। एक भाग कौओं को देता, एक भाग मठ में आए किसी अभ्यागत को देता और एक भाग से अपना पेट भरता। थोड़ी देर विश्राम करता, फिर रुद्राक्ष माला लेकर उसी तरह झूठा जप करता रहता। इस तरह से धीरे धीरे शिव ने उस नगरी के निवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक महान शांत तपस्वी के रूप में उसकी चारों ओर ख्याति फैल गई। लोग उसके पास आकर अपनी भक्ति प्रकट करने लगे। दूसरी ओर राजपुत्र बना उसका मित्र माधव शिप्रा स्नान के लिए अपने अनुचरों के साथ एक दिन वहां पहुंचा। सदा की तरह धूर्तराज शिव नदी तट पर झूठा जप करता हुआ बैठा था। स्नान करके राजपुत्र बना माधव आए बढ़ा और शिव के चरणों में लौट गया। फिर चारों ओर खड़ी जनता से कहने लगा, ऐसा परम तपस्वी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। 10 बार 10 तीर्थों में गया हूँ, परंतु इन ब्रह्मचारी जी जैसा संत मुझे कहीं दृष्टिगोचर न हुआ। शिव का यह हाल था कि उसने राजपुत्र को देखकर भी अनदेखा कर दिया। तपस्वी को भला किसी की स्तुति या निंदा से क्या लेना देना। रात पड़ गई तो वे दोनों धूर्त अपने अड्डे पर इकट्ठे हुए। खूब खाया पिया और फिर आगे की कार्यवाही के बारे में कुछ निश्चय करते रहे। एक प्रहर रात बीती तो शिव फिर अपने उसी मठ में लौट आया। दूसरे दिन भोर होते ही माधव ने अपने एक धूर्त सहचर को एक धोती जोड़ा देकर पुरोहित शंकर स्वामी के पास भेजा। उसे यह समझा दिया कि तुम शंकर स्वामी से निवेदन करना कि दक्षिण से एक राजकुमार यहाँ पधारे हैं। अपने खानदान के लोगों से परेशान होकर ढेर सारा पैतृक धन लेकर वे यहाँ आए हैं। कुछ अन्य राजकुमार भी उनके साथ है। ये सब लोग यहाँ के राजा की सेवा में रहना चाहते हैं। राजकुमार माधव आपके दर्शन करना चाहते हैं। बस इतना ही तुम्हें कहना है। धूर्त साथी ने बड़ी विनय से राजपुरोहित शंकर स्वामी से अपनी बातें कहीं और वो धोती जोड़ा उन्हें अर्पित कर दिया। लोभी शंकर स्वामी सुंदर सा धोती जोड़ा पाकर और यह समाचार सुनकर कि एक राजकुमार उसके दर्शनों को आ रहा है, बहुत बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन माधव सचमुच राजपुरोहित के सामने आ खड़ा हुआ। स्वयं राजपुत्र का वेश बनाए और सेवकों का वेश बनाए अपने सहचरों के साथ वो शंकर स्वामी के सामने जा बैठा। इधर उधर की थोड़ी बहुत गपशप हुई और वे लोग लौट आए। दूसरे दिन फिर एक धोती जोड़ा लेकर वही संदेशवाहक शंकर स्वामी के पास पुनः पहुंचा। उसने निवेदन किया, विप्रवर, हमारे स्वामी के पास धन की कोई कमी नहीं है। वे तो केवल अपने खानदान के लोगों से परेशान होकर यहाँ चले आए हैं और एक वीर क्षत्रिय के रूप में आपके अतिशय सज्जन राजा की सेवा में रहने का विचार कर रहे हैं। आप बस इतनी कृपा कीजिए कि राजा के पास तक हमारे स्वामी का समाचार पहुंचा दीजिए। उस दिन भी एक धोती जोड़ा पुरोहित के आगे उसने रख दिया। लालची पुरोहित प्रचुर प्राप्ति की आशा से उछलता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजकुमार वाली बात राजा को सुनाई।
राजा तो प्रकृति से ही सज्जन था। उसने तत्काल राजकुमार से भेंट करने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन आकर स्वामी माधव और उसके सहचरों को राजा के सम्मुख ले आया। माधव की राजपुत्र सरीखी सौम्य लाकृति और सुंदर वेशभूषा देखकर राजा प्रभावित हो गया। उसने माधव को और उसके सहचरों को अपने यहाँ काम पर रखना स्वीकार कर लिया। इस तरह राजा की सेवा में नियुक्त माधव और उसके साथी वहाँ दिन बिताने लगे और रात्रियों में ब्रह्मचारी शिव के साथ मंत्रणा करते रहे। शंकर स्वामी ने एक दिन माधव से कहा, तुम लोग मेरे घर पर क्यों नहीं रहते? ऐसे रद्दी सद्दी मकान में क्यों पड़े हुए हो? मेरे यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न होगा। हर प्रकार की सुविधा तुम्हें वहाँ मिलेगी। वस्तुतः शंकर स्वामी का लक्ष्य यह था कि राजकुमार यदि उसके घर में रहेगा तो कुछ न कुछ प्राप्ति उसे होती ही रहेगी। थोड़ी ना नुक्क के बाद वे लोग शंकर स्वामी के निवास स्थान पर जा टिके और वहाँ मजे से रहने लगे। तब एक दिन माधव ने नकली मणि माणिक्यों से भरा हुआ एक बड़ा सा पात्र शंकर स्वामी को अपने कोष भंडार में सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। पात्र देने से पहले माधव ने एक एक आभूषण को निकाल कर पुरोहित को दिखा दिया था, जैसे घास दिखाकर किसी पशु को आकर्षित करते हैं। चतुर माधव ने लोभी ब्राह्मण के साथ वही किया था। फिर सोच साच कर वहीं शंकर स्वामी के निवास स्थान पर माधव रोगी बन गया। उसने खाना पीना एक तरह से छोड़ ही दिया, हर समय शैया पर लेटा रहने लगा। फिर एक दिन उस धूर्तराज ने पुरोहित को बुलाकर कराहते हुए कहा, विप्रवर, आप मेरी हालत देख ही रहे हैं, इस नश्वर शरीर का क्या ठिकाना? इसलिए कृपा करके किसी उत्तम ब्राह्मण को बुला लीजिए, जिसे मैं अपना यह संपूर्ण धन देकर निवृत्ति पाऊं। जब जीवन ही जा रहा है तो धन को रखकर अब मैं भला क्या करूंगा? पुरोहित ढूंढकर किसी परिचित ब्राह्मण को ले आया, परंतु माधव ने बहाना करके उसे खाली हाथ ही लौटा दिया। तब उसका एक धूर्त साथी पुरोहित से कहने लगा, अरे महाराज, यह आप किस ऐरे गहरे ब्राह्मण को बुला लाए? हमारे मालिक तो किसी असामान्य तपस्वी को ही दान देंगे। सुनिए, शिप्रा के किनारे एक तपोनिष्ठ ब्रह्मचारी शिव आजकल रह रहे हैं। आपने भी उनका नाम सुना होगा, उन्हीं को बुला लीजिए न। पुरोहित भागा भागा ब्रह्मचारी शिव के पास पहुंचा। वो प्रभु के ध्यान में डूबा निश्चिंत बैठा था। पुरोहित ने एक बार ब्रह्मचारी की प्रदक्षिणा की, फिर हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, देव, यदि आप क्रोध न करें तो मैं कुछ निवेदन करूं। ब्रह्मचारी ने बिना मुख खोले केवल इशारे से स्वीकृति दी। पुरोहित ने सुनाया कि कैसे एक दक्षिण का महाधनी राजकुमार रोग शैया पर पड़ा है और अपना अपार धन दान करने को इच्छुक है। शिव ने मौन तोड़कर बड़े तटस्थ भाव से कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, केवल मिक्षान ग्रहण करता हूँ, धन का मेरे लिए भला क्या प्रयोजन? पुरोहित ने आग्रह भरे स्वर में उसे समझाया, भगवान, ऐसा मत कहिए, धन का अपना महत्व है। धन से धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की सिद्धि होती है। ब्रह्मचारी शिव निरीह भाव से हंसकर कहने लगा, भाई, मेरे सुखदारा भला कहाँ हैं? और न मैं किसी उल्टे सीधे परिवार की कन्या से विवाह ही करने को उद्यत हूँ। लोभी पुरोहित अवसर देख फौरन बोल उठा, भगवान, मेरी रूपवती षोडशी कन्या है, मेरी इच्छा है आप उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। राजकुमार माधव जो कुछ देना चाहता है उसे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। आपका वो धन मैं अपने पास सुरक्षित रख लूंगा। आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लीजिए। ब्रह्मचारी शिव ने अपनी गोटी बैठती देख धीर भाव से कहा, यदि आपका यही आग्रह है तो मैं आपकी बात स्वीकार कर लूंगा, परंतु यह आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मैं धन संपत्ति के मामले में बिल्कुल कोरा हूँ। मैं तो केवल आपके कहने पर दान लेने को तैयार हो रहा हूँ। धन का कैसे क्या उपयोग होगा यह सब आप जानिए। पुरोहित ने फौरन सिर हिलाकर कहा, आप इसकी कोई चिंता न करें, मैं सब ठीक कर लूंगा। वो मूर्मति पुरोहित ब्रह्मचारी शिव को अपने घर ले आया और उसने अपनी कन्या का शिव के साथ चट मंगनी पर ब्याह कर दिया। अगले दिन फिर वो झूठ मूठ रोगी बने माधव के आगे अपने जामाता शिव को ले आया। शिव को देखकर रोगी माधव कराहता हुआ अपने बिस्तर से उठा और शिव के चरणों पर अपना सिर रख दिया। पुरोहित को संकेत करके उसके कोषागार से वही नकली आभूषणों से भरा पात्र मंगवाया और बड़े विनय भाव से तपस्वी ब्राह्मण को समर्पित कर दिया। शिव ने भी उस पात्र को स्वीकार करके तत्काल पुरोहित के हाथों सौंपते हुए कहा,
लीजिए, आप इसे संभालिए। पुरोहित प्रसन्न होता हुआ बोला, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और फौरन वो आभूषणों भरा पात्र अपने भंडार में रखाया। तपस्वी शिव ने रोगी राजकुमार को उसके सिर पर हाथ रखकर दीर्घायुष्य का आशीर्वाद दिया और फिर अपनी विवाहिता पत्नी के पास चला गया। उसी दिन संध्या होते होते दान की महिमा से रोगी माधव की दशा सुधरने लगी और वो प्रसन्न भाव से कहने लगा, तपस्वी ब्राह्मण के आशीर्वाद का फल देखो। सुपात्र को दान देने से ही मेरे जीवन की रक्षा हुई है। दिन बीतते गए तो एक दिन जामाता शिव ने अपने श्वशुर पुरोहित से कहा, इस तरह मैं कब तक आपकी रोटियां तोड़ता रहूंगा? अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा कीजिए कि दान मिले उन रत्नाभूषणों का मूल्य आंक कर मुझे मुद्राओं के रूप में जो उचित समझे दे दीजिए। पुरोहित ने मन ही मन सोचा, रत्नाभूषण तो बहुमूल्य हैं, सौदा बहुत अच्छा है। उसने झटपट शिव के आगे 2000 स्वर्ण मुद्राएं गिन दी। आपस में इस लेन देन की विधिवत लिखापढ़ी भी हो गई। दोनों व्यक्तियों ने उस पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर भी कर दिए कि मैंने इतना दिया, मैंने इतना लिया। पुरोहित अतिशय प्रसन्न था कि मैंने जितनी स्वर्ण मुद्राएं दी हैं उनसे दुगने तिगुने मूल्य के रत्नाभूषण रख लिए हैं। इसके बाद शिव ने पत्नी के साथ अपना अलग घर बसा लिया और उसी घर में फिर अपने सहचरों को लिए दिए माधव भी आ बसा। पुरोहित की दी हुई 2000 स्वर्ण मुद्राओं से उन सब का बड़े मजे से जीवन निर्वाह होने लगा। थोड़ा समय और बीत गया। पुरोहित को परिस्थितिवश एक दिन नकद धन की आवश्यकता आ पड़ी। उसने उसी दान वाले पात्र से एक रत्नाभूषण निकाला और उसे बेचने किसी जौहरी की दुकान पर जा पहुंचा। जौहरी उस रत्नाभूषण को हाथ में लेकर बड़े ध्यान से थोड़ी देर देखता रहा। फिर तनिक हंसकर बोला, महाराज, यह किसकी कला है? यह तो तरह तरह के रंगों से रंगे हुए कांच के टुकड़े हैं। इस आभूषण में न तो एक भी असली रत्न है और न तो यह स्वर्ण ही है। कांच और पीतल से बना यह आभूषण आप कहाँ से ले आए? घबराया पुरोहित घर लौटा, पात्र के बाकी रत्नाभूषण निकालकर फिर जौहरी के पास उन्हें दिखलाने जा पहुंचा। जौहरी ने एक एक रत्नाभूषण को परखकर अंत में उसी तरह कहा, महाराज, ये सारे आभूषण बिल्कुल नकली है। घड़ी भर पुरोहित शंकर स्वामी स्तब्ध सा होकर बैठा रहा। फिर वो सीधा भागा भागा शिव के पास पहुंचा और कहने लगा, लो, ये सब रत्नाभूषण अपने पास रखो और मेरी 2000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे वापस करो। हंसकर शिव ने जवाब दिया, मेरे पास अब स्वर्ण मुद्राएं कहाँ रखी हैं? घर गृहस्थी में सब खर्च हो गया। तब वे दोनों, जामाता और ससुर, परस्पर झगड़ने लगे। माधव पास बैठा उनका यह झगड़ा देखता रहा। उसी की सम्मति पर फिर ये दोनों माधव को साथ लिए राजा के पास गए। वहां पुरोहित ने हाथ जोड़कर राजा से निवेदन किया, प्रभु, इस आदमी ने कांच के नकली रत्नों के आभूषण मुझे देकर 2000 स्वर्ण मुद्राएं ले ली है। इसने मुझे बहुत भारी धोखा दिया है। मेरे साथ आप न्याय कीजिए। राजा शिव की ओर देखने लगे तो शिव ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, यह व्यक्ति मुझे नदी के किनारे से बुलाकर लाया था। इस दूसरे व्यक्ति ने वे रत्नाभूषण मुझे दान दिए थे। वे रत्नाभूषण मैंने हाथ के हाथ इसी पुरोहित को सौंप दिए थे। पीछे उन रत्नाभूषणों का मूल्य जो कुछ इसने दिया, बिना चूं-चां किए मैंने ले लिया। इस लेन देन की सारी कार्यवाही पत्र पर अंकित है। हम दोनों के हस्ताक्षर भी हैं। यह देखिए। और उसने वो पत्र महाराज के सामने रख दिया। तब माधव बोला, महाराज, इस तरह तो मैं ही अपराधी सिद्ध हो रहा हूँ। परंतु जरा इस पुरोहित ब्राह्मण से पूछिए कि इससे मैंने अपना क्या स्वार्थ सिद्ध किया है और इससे क्या ले लिया है। और इन तपस्वी महाशय से भी पूछिए कि आशीर्वाद के अतिरिक्त और इन्होंने मुझे क्या दिया है। प्रभु, मैंने अपना पैतृक धन इस पुरोहित के पास धरोहर के रूप में रख दिया था। यह कहता है कि वो सोना नहीं पीतल है और रत्न नहीं कांच के टुकड़े हैं। मैंने शुद्ध हृदय से उन रत्नाभूषणों का दान किया था, जिसके फलस्वरूप मेरी रोग निवृत्ति भी हो गई। वे रत्नाभूषण यदि सचमुच नकली होते तो मैं उस दान का फल भला कैसे क्या पाता। मुख पर किसी भी भाव की छाया लाए बिना अपनी बात कहने वाले माधव के कथन पर राजा और मंत्री लोग एक साथ हंस पड़े और कहने लगे, नहीं भाई, तुम तो सर्वथा निर्दोष हो। तुम्हारा भला इसमें क्या अपराध है और न हमें यह तपस्वी ब्राह्मण ही दोषी जान पड़ता है।
यह तो कुछ इन्हीं पुरोहित जी महाराज की कारस्तानी हुई है। इन्होंने कैसे क्या किया है, यह तो भगवान ही जानते होंगे। हर तरह से मूर्ख बना पुरोहित शंकर स्वामी लज्जित होकर सिर झुकाए राजसभा से निकल गया। वे दोनों धूर्त शिव और माधव और उनके संगी साथी राजा की सज्जनता और सच्चरित्रता से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। अपने छल कपट भरे जीवन से उन्हें अब अरुचि सी होने लगी थी। बहुत धूर्तता कर ली, बहुत ठगा लोगों को, परंतु अब बस। परस्पर सोच विचार के उपरांत उन लोगों ने अपनी जीवन पद्धति बदल डाली। पिछला सब भूलकर अन्य भले आदमियों की तरह उसी राजा के यहाँ जीविका प्राप्त करके सुख चैन से रहने लगे। पुरोहित शंकर स्वामी की तरह लोभ से अंधे हुए आदमी पर यदि आपदाएं आती है तो इसमें अपराध किसका है? तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।